हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। मैं हूं सविता। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है और ये पेपर 2017 का है। इससे पहले हम 2018 का पेपर हल कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हम आपको उसकी पीडीएफ भी दे दिए हैं और आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए देखते हैं आज के प्रश्न। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी? ऑप्शन है दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद या फिर साबरमती आश्रम। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से की थी, जो कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। अगला है, सुप्रसिद्ध वाई एन मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भोला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या फिर सी राज गोपालाचारी। यहाँ पर सुप्रसिद्ध वादाई एन मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता जो थे वो भोला भाई देसाई जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिए, स्वतंत्रता का नवग्रही तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला देखिए, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी सभ्यता थी जहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपगुप्त। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के साथ निर्मित किया गया था? ऑप्शन है बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा या फिर सिखों द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था वो जैनियों के लिए प्रमुख स्थल था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, कल्हड़, कालिदास या फिर राजा राव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने कृष्ण की गोपियों संग लीला की बड़ी ही रोमांचक तरीके से व्याख्या की है तथा इन गोपियों में सबसे ज़्यादा राधा के बारे में लिखा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला देखिए, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी को ग्रहण नहीं की थी? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। जियाउद्दीन बर्नी के कथानुसार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही है। अगला देखिए, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का जो शुक्र ग्रह है वो आकार में पृथ्वी के ही समान है। ऑप्शन सी दिया गया है, एकदम सही है। अगला है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध या फिर प्लूटो। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, मंगल एकदम करेक्ट है। अगला है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। और भी जान लीजिए एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। ये ब्रह्मांड की वस्तुओं एवं उनकी गतिविधियों का अध्ययन होता है। और सीस्मोलॉजी की अगर बात करें तो ये भूकंप और उसकी तरंगों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। एस्ट्रोलॉजी में ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति का मानव के साथ संबंध होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। माजुली विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप असम की राजधानी गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकड़ तट या फिर उत्तरी सिरकार। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोकड़ तट।
अगला है किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप में मिलते हैं? साल, पीर, यूकेलिप्टस या फिर टीक। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करना है। सहायक नदी और मुख्य नदी दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है उपरोक्त में से युग्म कौन सा सही होगा। केवल 3 सही है, 1 और 2 या फिर 2, 3 या फिर ये सभी। यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त केवल 3 यहाँ पर सही है। नदी और उनकी सहायक नदियाँ जो होती है गंगा, गोमती, सोन, घाघरा, कोसी, महानदी। यमुना की होती हैं चंबल, केन और बेतवा, और ब्रह्मपुत्र की होती हैं मानस, लोहित, दिवांग या फिर दिहांग। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन बी दिया गया है, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, ये सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा या फिर ये सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र के 5 गुणधर्म मुख्यतः हैं जो कि दिए गए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, निष्पक्ष चुनाव, नागरिक अधिकार और विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 30 नवंबर 1950। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही है, 26 नवंबर 1949। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान के एक भाग के रूप में चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया या फिर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ये शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38 या फिर अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 37 संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में प्रक्रिया को बताता है। ऑप्शन सी एकदम सही है। अगला देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना या फिर राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, चार्वाक या फिर जैमिनी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चार्वाक दर्शन, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है और न्याय दर्शन है गौतम का, सांख्य है कपिल का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ होता है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत या फिर देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सामूहिक खपत का संबंध उस खपत से होता है जो किसी समूह के द्वारा की जाती है, यानी कि घरेलू खपत। ऑप्शन ए जो है एकदम सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल या फिर दिया सलाई की डिबिया। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाजार में मांग की लोच यानी कि क्रियाशीलता इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो तथा कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक हो या फिर कम हो। दिए गए विकल्पों में मात्र चावल की मांग लोचदार है, औषधि, विद्युत और दिया सलाई की डिबिया की मांग बेलोचदार है। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला है, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? राजकोषीय नीति के, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति या फिर व्यापार नीति। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौद्रिक नीति। अगला है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या फिर बॉन्ड। आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चेक।
अगला है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध क्या है? विदेशी कंपनियों को बुलाने से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, लोक उद्यमों में निजी निवेश से, या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? आपको बतानी है। बैंक दर, नगद प्रारक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, या फिर बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। मात्रात्मक साख नियंत्रण तरलता समायोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा होती है, बंध पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा होती है, बैंक जमा रखने की इच्छा, या फिर संपत्ति रखने की इच्छा को तरलता अधिमान कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तरलता अधिमान वो होता है जो बैंक जमा रखने की इच्छा को। अगला है, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? ACER, IBM, या फिर CDAC, या फिर इंटेल। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, CDAC। अगला है, DTP का विस्तार क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला देखिए, गुट निरपेक्षता का से क्या तात्पर्य है? अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, या फिर तृतीय विश्व की शक्ति होना। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन बी दिया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 2 ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति का उदाहरण है। इसका पहला सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? वर्ष 1945 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, या फिर वर्ष 1954 में। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य वर्ष 1945 में बना था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, या फिर 30 सितंबर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 21 सितंबर को। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, या फिर व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप रुपये 3 लाख और द्रोणाचार्य की एक कांस्य मूर्ति भी दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक नोबेल कमेटी, या फिर विश्व बैंक। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, या फिर साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट है, या फिर भारतीय विद्या भवन। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। अगला है, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, या फिर ओडिसी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओडिसी से। अगला है, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, बूला चौधरी, मृदुला राजे, या फिर प्रिया संभाग। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। विश्व के 7 प्रमुख सागर को पार करने वाली जो पहली महिला बनी थी वो बूला चौधरी जी थी।
अगला देखिए, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट से? यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्री थ्रो का संबंध बास्केटबॉल से है। अगला है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जिम कॉर्बेल, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंट गोमरी या फिर अतुल सेठी? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सैयद माउंट गोमरी। अगला है, रंग वर्धानता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है, उपार्जित रोग है, अनुवांशिक रोग है या फिर जन्मजात रोग है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है। अगला है, बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेरी रोग भोजन में विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियोसिन, पाइरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन या फिर राइबोफ्लेविन? यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। और जान लीजिए विटामिन B2 को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 का होता है पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है एकदम सही है। अगला है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरल या फिर कोपरनिकस? ऑप्शन ए एकदम सही है, गति के नियम दिए थे न्यूटन। अगला है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीमोफीलिया रोग में पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय तक रक्त निकलता रहता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जेंडर एवं लैंडरबर्ग और टेटम, वॉटसन एवं क्रेक या फिर लिवेनहॉक? यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है, जेंडर एवं लैंडरबर्ग यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही लाजवाब प्रश्नों के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।